आज हालात ऐसे हैं कि हमें आज वक्त की आवाज़ दे रहा है कि समाज के अंदर की जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो मसले हैं, जो सवाल हैं, उनको कहीं ना कहीं उसका हल ढूंढने का। तो उस हिसाब से कैफी साहब का जो शेर आज की वक्त में प्रॉपर सेट होता है। आज राज्य स्तरीय स्टेट लेवल मुस्लिम आरक्षण शिक्षण और संरक्षण की यहाँ पर लातूर में भव्य परिषद का आयोजन मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की जानिब से किया गया है। इस परिषद को उद्घाटन के तौर पे जो उद्घाटक के तौर पे यहाँ पे मौजूद हैं हम सबके चहेते आली जनाब एक्स IPS अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने CA NRC के जैसे जालिम कानून के खिलाफ अपने ड्यूटी का इस्तीफा देकर कौम के अंदर जिंदा होने का सबूत दिया, वो आज के सत्र के उद्घाटक हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष लातूर में पिछले हम जब से देखते हैं, आज 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी हमारे बीच नौजवानों की तरह काम करने वाले आली जनाब उस्मान सर, उसके साथ यहाँ पर मौजूद मंच पर प्रमुख अतिथि के तौर पे मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के सदर अजीज पठान साहब, साथ ही महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम पुणे के अध्यक्ष जाकिर शिकलकर साहब, साथ ही मेरे दोस्त मुंबई विद्यापीठ से अपनी PhD कंप्लीट कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ के एक दिन के CM होने का मौका भी मिला जिन्हें डॉक्टर शहबाज मनियार साहब, साथ ही सोलापुर से OBC जो नेता हैं हमारे हसीफ नदाब साहब, सुन्नी जमात सदर लातूर जनाब कलीम कुरैशी साहब, सदर तहरीक उलमा के सदर जनाब मुफ्ती वसीम कासमी साहब, उसके साथ साथ जनाब इसरार सगरे साहब, जनाब कलीम पटेल साहब और महाराष्ट्र भर से, लातूर ज़िले से, तालुकों से, गांव से, हर जगह से आने वाले तमाम मेहमानों का, तमाम साथियों का, तमाम लड़वैयों का मैं मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति की जानिब से खैर मकदम करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज का प्रोग्राम लेने का मकसद आपके सामने टाइटल के अंदर ही क्लियर है, मुस्लिम आरक्षण शिक्षण संरक्षण। मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों चाहिए ये मुझे लगता है आप बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सालों से मुस्लिम आरक्षण की मांग पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में, अलग अलग तालुकों में, अब गांव लेवल तक भी पहुंच चुकी है। मांग पहुंच चुकी है लेकिन मांग अभी तक मंजूर नहीं हुई। आप जानते हैं 2014 के अंदर तत्कालीन आघाड़ी सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया था। उसके बाद कोर्ट में वो रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट ने भी उस रिजर्वेशन को अलो करते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन शरपसंद सरकार थी, जहनी तौर से कमजोर सरकार, उसे मुसलमानों को जाति आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ऐसा बहाना कर कर उस रिजर्वेशन को ना देने का काम और मुसलमानों को मुख्य प्रवाह से दूर रखने का काम यहाँ की सरकारें करती आई है। आप मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत क्या है, कैसी है, मंच पर बैठे मान्यवर बताएंगे। उसके बाद आता है शिक्षण। अब शिक्षण की जरूरत क्या है, शिक्षा से क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सब चीजें आप जानते हैं, क्योंकि बिना पढ़ा इंसान अंधा होने के बराबर होता है। विदाउट नॉलेज विदाउट एजुकेशन मैन इज ब्लाइंड, ऐसा कहते हैं। तो उसी हिसाब से आज पढ़ाई एजुकेशन की जरूरत कौम को, कौम के नौजवानों को, कौम के हर उस फर्द को होनी चाहिए। इसके हिसाब से मुसलमानों का शिक्षण में किस तरीके से तनासुब बढ़ सकता है, मुसलमान किस तरीके से एजुकेशन में डेवलपमेंट ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग ये सेशन का दूसरा हमारा मकसद है। तीसरा टॉपिक हम सब जानते हैं, संरक्षण। 2014 आप सबको याद होगा, केंद्र में सरकार बनने के बाद पुणे अपने महाराष्ट्र में, पुणे जैसे शहर में इंजीनियर मोहसिन शेख की मॉब लिंचिंग की गई। सरकार आने के बाद पहली मॉब लिंचिंग इस महाराष्ट्र से शुरू हुई, वो जाकर बाद में पहलू खान, अखलाक, हाफिज जुनैद, तबरेज अंसारी और कई जगहों पर गई, और हाल में आते आते पूजे सावड़ी तक आई है। मतलब पुणे से सफर करते हुए पूजे सावड़ी तक आई है, वो कम अब लातूर आने के लिए भी कम नहीं करेगी। ये मॉब लिंचिंग जो के शिकार मुसलमानों को जो बनाया जा रहा है, किसी तरीके से मुसलमानों को संरक्षण की आज जरूरत है। वो संरक्षण हमें किस तरीके से मिले, उसको लेकर ये तीसरा टॉपिक हमारा है, मुस्लिम आरक्षण शिक्षण और संरक्षण। इस मांग को लेके ये सम्मेलन लिया गया है, ये परिषद ली गई है। आप आए हुए तमाम मेहमानों का मैं
तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। मैं अपनी जाती बात नहीं कहूंगा क्योंकि मान्यवरों को, मंच पे बैठे अजीज लोगों को हमें सुनना है। आप सब उनकी बात को सुनेंगे, उस पर गौर फिक्र करेंगे और इस बात को यहाँ से ठान मान के लेंगे कि हम यहाँ से जब सुन के जाएंगे समाज के अंदर अच्छे बदलाव के लिए हम जो कुछ होता है, हमारे हिस्से में जो लड़ाई आएगी, हमारे हिस्से में जो हम कर सकते हैं, वो चिराग जलाने का काम हम यहाँ से लेंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जिंदाबाद।